Hi friends, today I am going to discuss an important topic of pharmacology which is belongs from central nervous system acting drugs. टॉपिक नेम इज जनरल एनास्थेटिक। तो आज अपन जनरल एनास्थेटिक्स पढ़ेंगे। जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, जनरल एनास्थेटिक्स कौन कौन से होते हैं, किस किस रूट से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्या इनका फार्मेसी में इनका क्या यूज है। तो वो सब बातें आज अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं जनरल एनास्थेटिक्स। जनरल एनास्थेटिक अपन एक वर्ड देख रहे हैं। जनरल वर्ड तो सब जानते हैं, जनरल, कॉमन, नॉर्मल, जनरल वर्ड तो सब जानते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे एनास्थेटिक्स। अपन को देखना है एनास्थेटिक्स। एनास्थेटिक्स एनास्थेटिक्स का मतलब है यानी कि ड्रग्स विच आर यूज्ड टू एनास्थेटाइज यानी किसी भी आदमी को एनास्थेटाइज करने के लिए, या उसको बोलते हैं सुन्न, या एक नाम मतलब चेतना शून्य करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एनास्थेटिक्स। एक आता है लॉस ऑफ कॉन्शियस, SIOUS, कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना शून्य। आदमी को चेतना शून्य करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, जनरल एनास्थेटिक। अब जनरल एनास्थेटिक अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जनरल एनास्थेटिक अपन यूज कर रहे हैं, तो इसके बगैर अपन देखते हैं कि इसको अपन क्या क्या पढ़ेंगे। जो अपन इसमें पढ़ेंगे, तो जैसे अपन सोचें कि एक तो अपन भाई कि अपन एनास्थेटिक क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कारण पड़ गया कि क्यों यूज कर रहे हैं। एक अपन यूज कर रहे हैं तो अपन स्टेज यूज कर रहे हैं, तो अपन देखना है स्टेज कि भाई कितने चरणों में यूज कर रहे हैं, या उस कितने चरण फॉलो करता है। फिर अपन यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से यूज कर रहे हैं, फिर ये अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में कौन कौन से यूज कर रहे हैं। और एक अपन पढ़ेंगे क्या कि यूज कर रहे हैं, तो यूज करने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अपन एनास्थेटिक यूज कर रहे हैं तो उनको पहले कोई प्रॉब्लम भी, जनरल एनास्थेसिया अगर यूज करते हैं तो आपको पता है आपकी बॉडी के मतलब जब तक सर्जरी चलेगी तब तक अपन को क्या है, बॉडी एनास्थेटाइज रहेगी, लेटी रहेगी, पड़ी रहेगी। तो इसमें क्या है, अपन को क्या है, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे उल्टी आना, आदमी का मतलब टॉयलेट लगना, कुछ बायोलॉजिकल लाइफ की प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल लाइफ में जो अपन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ें मॉनिटर होनी चाहिए। वो चीज़ें मतलब कुछ समय के लिए नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उन चीज़ों की अपन को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को अपन इन्वॉल्व करते हैं, किस में शामिल करते हैं, प्री एनास्थेटिक कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि अपन को भाई ये चीज़ें अपन जब एनास्थेसिया में रहेंगे, जब अपनी सर्जरी चलती रहेगी, तो अपन ये चीज़ें नहीं अपन फंक्शंस को मतलब कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये अपन को पढ़ने हैं भाई, जनरल एनास्थेसिया क्यों यूज किया, इसकी स्टेज कौन कौन से है, भाई पहले क्या होता है, उसके बाद में कौन सी स्टेज आती है, उस स्टेज में क्या होता है, फिर अपन कौन कौन से पढ़ते हैं। तो ये आ गए विच का मतलब है कौन सा का मतलब इन द सेंस, इसमें सीधा सा आपको समझने का मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है।
क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें अपन जो ड्रग्स यूज आती हैं उनका अपन क्लासिफिकेशन, भाई कौन कौन सी कैसे यूज आती हैं, कौन सी ड्रग्स यूज आती हैं। और ड्रग्स के बारे में अपने पास मेन जो का ड्रग्स, अब ड्रग्स रिलेटेड है इसका मैकेनिज्म क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, वो अपन देख लेंगे, वो बाद की चीज़। ड्रग आ गई मतलब ये चीज़ें तो हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बड़ा टॉपिक आता है वो आता है प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस, यानी कि एनास्थेसिया ड्यूरिंग अपन कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो उनको अपन को फंक्शंस को मॉनिटरिंग करनी है कि वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए नहीं होंगी, ठीक है। तो अब अपन चालू करते हैं भाई एनास्थेसिया क्यों वाई वी आर यूजिंग एनास्थेटिक्स क्यों यूज करते हैं। तो इसमें आता है जैसे अपन करते हैं सर्जरी करते हैं, मेनली ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस करते हैं तो अपन को इसकी ज़रूरत पड़ती है एनास्थेसिया की। अब सर्जरी करते हैं, सर्जरी में आपको पता है जैसे सर्जरी करेंगे तो सर्जरी होगी, तो सर्जरी में दो तरीके के ऑर्गन हो जाते हैं, एक तो वाइटल एक नॉन वाइटल और नॉन वाइटल। वे ऑर्गन जिनकी बॉडी में कोई बड़ा रोल है, जिनका बॉडी में कोई बड़ा रोल है या इम्पोर्टेंट रोल है, वो सब तो आते हैं वाइटल में इन द सेंस अपन जैसे अगर देखना चाहें तो जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, लंग है, किडनी है। ये क्या है, ये बॉडी के बड़े ऑर्गन है। बड़े का मतलब साइज से नहीं है कि भाई इनकी साइज बड़ी है, साइज से मतलब नहीं है, यानी इनके फंक्शंस ज़्यादा हैं। ये बॉडी की बहुत सी चीज़ों को, यानी कि जो मोस्टली चीज़ें होते हैं वो इनसे कंट्रोल होती हैं। नॉन वाइटल की अगर अपन बात करें कि जिनका अपन को जैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जैसे आदमी की फिंगर्स हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी की नाभि हो या छोटी हो, टूटी हो, मोटी हो, जैसे भी है आदमी जिंदा तो है एटलीस्ट, ठीक है। तो सबसे वाइटल ऑर्गन तो वो जो आदमी के जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है। क्यों? ये चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, ठीक है। नॉन वाइटल इसका मतलब है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो यानी कि कम काम कर रही है तो भी चलेगा, छोटी है तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं, इसकी अपन को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और जनरल एनास्थेटिक्स इनका जो यूज होता है, यानी कि यूज्ड थ्रू आउट बॉडी सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी सिस्टम को यानी कि अफेक्ट करते हैं। यानी कि जब भी अपन जनरल एनास्थेटिक यूज करते हैं तो अपन कोई भी यानी कि हिल डुल नहीं सकते, कोई भी ऑर्गन को हिला नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपन मतलब इसका जो अपन सोच के देखेंगे किसी ऑपरेशन चल रहा है तो हिलेगा डुलेगा नहीं, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ होगा, उसकी सर्जरी चलती रहेगी। जो भी ऑर्गन हटाना है, जोड़ना है, कुछ काटना है, पीटना मतलब काटना है, कट करना है, लीगेट करना है, लीगेट मतलब है बांधना, टाई करना है, जो भी कुछ करना है वो आपकी बॉडी के जैसे सर्जरी करवाते हैं भाई, किसी की बाईपास सर्जरी करवाई तो बाईपास सर्जरी करवाई, किसी का जैसे हार्ट में कोई सर्जरी होती है तो सर्जरी में क्या जो प्रॉब्लम होती है उसको टाई करके उसकी यानी कि मरम्मत करके उसको सही कर दिया जाता है, और बाद में उसको स्टिचिंग करके उसको सिल के और फिर आपका सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में आदमी का रिहेबिलिटेशन या आदमी को ठीक मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है वो आने दी जाती है, ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ते हैं, ये तो हो गया अपन को क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी कि अपन की सर्जरी करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं भाई आपको पता चल गया कि अपन क्यों करते हैं। क्यों भाई अगर बॉडी में प्रॉब्लम है और वो ड्रग से ठीक नहीं हो रही, कुछ चीज़
टूट गई, कुछ जल गई, तो उसको उसको सही करने के लिए अपन क्या करनी पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ हटाना पड़ता है। तो ये तो बात होगी अपन क्यों यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं कि स्टेज स्टेज का मतलब है अब अपन देखते हैं स्टेज ऑफ एनास्थेसिया। स्टेज में क्या है कि भाई अपन जब एनास्थेटिक यूज करते हैं तो एनास्थेटिक का काम करने का भी तो अपना कोई अलग से कोई सिस्टम होगा कि हाँ भाई वो ऐसे काम करता है, ये यानी कि सीरीज होती है भाई, इसके बाद में ये काम होगा, अब ये काम होगा, अब अपन कब यूज करते हैं, तो शुरू में कौन सा काम होता है, हर काम करने का कोई सीक्वेंस होता है। तो अपन किसी भी चीज़ में स्टेज का नाम आता है स्टेज मतलब चरण, कि अब इस चरण में ये हुआ है, अब ये होगा, हर चीज़ के चरण होते हैं। तो ऐसे इसमें क्या स्टेज चलती हैं तो इसमें जैसे पहली स्टेज आती है वो है जैसे स्टेज में अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया ये आपकी पहली स्टेज है। फिर दूसरी स्टेज आती है स्टेज ऑफ पहली हो गई स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरी होती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड डेलीरियम, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज आती है ये अपनी मोस्ट और इम्पोर्टेंट स्टेज है, ये होती है स्टेज ऑफ यानी कि सर्जिकल स्टेज, इसको बोलते हैं सर्जिकल स्टेज, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है अपनी मेडुलरी पैरालिसिस। ये आपकी होती हैं 4 स्टेज। पहली अपन ने पढ़ी कौन सी पढ़ी, जनरल मतलब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, ठीक है। दूसरी जो अपन पढ़ेंगे वो है एक्साइटमेंट एंड डेलीरियम। तीसरी जो है वो है सर्जिकल स्टेज या सर्जिकल एनास्थेसिया, और चौथी है मेडुलरी पैरालिसिस। अब फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज वो होती है यानी कि स्टार्टिंग, फर्स्ट स्टेज मतलब स्टार्टिंग यानी कि व्हेन यानी कि जब हम जनरल एनास्थेटिक्स लेते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं यानी कि इसका मतलब है कि जब आप बॉडी में जनरल एनास्थेटिक एंटर करता है यानी कि या एंटर करते हैं जनरल एनास्थेटिक एंटर करते हैं, तो जो चेंजेज आते हैं, जो मतलब सिम्टम्स का जो ग्रुप आता है वो किस में आता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। अब इसमें होता क्या है इसमें आदमी के क्या है, इसमें आता है मोस्टली इसमें आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अपन शुरू में ही पढ़ते हैं जनरल एनास्थेटिक क्या करते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें आदमी क्या बिल्कुल बेहोश टाइप में होगा, लेटा रहता है उसके, ठीक है। अब चेतना शून्य हो गया, ठीक है। अब एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट भी क्या है कि आदमी को जो कुछ समय के लिए थोड़ा एक्साइट होता है, एक्साइट होता है, उसे कुछ अलग फील होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या
यानी कि एनाल्जेसिया मतलब बेहोश हो जाता है, धीरे धीरे बिल्कुल बॉडी के ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग धीरे धीरे शिथिल पड़ती है, धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग कम होती है और वो एकदम थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना बेहोश हो जाता है। तो अपनों क्या है, बेहोशित करना है, एनास्थेसिया बेहोश करना है, एनास्थेटिक का काम ही है बेहोश करना। ठीक है, आदमी बेहोश हो जाता है और उसकी जो वाइटल फंक्शंस है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, वाइटल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है, आपको मैंने वाइटल ऑर्गन्स बता दिए। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जारी रहती है। उसके अलावा क्या है, और चीज़ तो क्या है, कॉन्शियसनेस, और चीज़ तो चेतना शून्य हो जाती है और जो चीज़ वाइटल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग जारी रहती है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जैसे लिटा दिया जाता है, उसके चारों ओर का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। भाई उसको पता है सर्जरी होगी तो थोड़ा नर्वसनेस भी आती रहती है और थोड़ा जब उसको क्या है, जैसे जब अपन चालू करते कोई प्रोसेस चालू तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा एक्साइटमेंट सा भी रहता है और वो घबराहट भी रहती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड डेलीरियम। ठीक है, इसके बाद में जो स्टेज आती है वो आती है, ये अपन ने देख लिया कि वाइटल फंक्शंस की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है सर, अब अपन ने पढ़ी स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया पढ़ी, दूसरी पढ़ी एक्साइटमेंट डेलीरियम पढ़ी, वो अपन ने पढ़ी ली। अब आते हैं सर्जिकल स्टेज। यहाँ अपनी क्या है, एक्चुअल सर्जरी जो होती है, एक्चुअल सर्जरी यहाँ होती है। इसमें क्या अपना कोई भी ऑर्गन की सर्जरी कर रहे हैं तो उसको हटाना है, जोड़ना है, उसमें कुछ या उसके टाई या कट लिगेट करना है, वो सब अपन सर्जिकल प्रोसीजर अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे सर्जरी कोई कट करना, लिगेट करना है, बांधना है या कट करना है, कोई जोड़ना है, जोड़ दिया, उसके बाद में सर्जरी कंप्लीट ही है, तो लगभग सर्जरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर इसमें क्या, आदमी को पुनः उसको कॉन्शियस किया जाता है। एक बार तो यहाँ तो अपन ने कॉन्शियसनेस बढ़ाई है, कॉन्शियसनेस किया, यहाँ अपन को आदमी को पुनः कॉन्शियस करते हैं, उसको होश में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आदमी की सर्जरी हो गई और वो होश में आ गया, अब यानी उसका अब अपने यहाँ तक काम कंप्लीट है कि भाई आदमी सर्जरी करवाने आ गया, उसकी ठीक हो गई, अपने सर्जरी अच्छी कर दी और वो अब होश में आ गया, उसको अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी सर्जरी कंप्लीट हो गई। लेकिन कभी कभी क्या है कि आदमी के कुछ बॉडी में कुछ कमियाँ मतलब कुछ ऑर्गन्स हैं वो सही प्रॉपरली काम नहीं करते, या कोई प्रॉब्लम, जैसे अपन सर्जरी करी, सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तो वो ये चीज़ें क्या, वाइटल ऑर्गन्स आप बताए, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो वाइटल ऑर्गन्स क्या है, ब्रेन से अटैच होते हैं और ब्रेन के फंक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ब्रेन का एक पार्ट है, जैसे वो क्या एडवर्सली इफेक्ट होता है। जब आपको पता है कि ब्रेन का कोई भी पार्ट होता है जो एडवर्सली इफेक्ट होता है तो आदमी पागल भी हो सकता है। और ये जो स्टेज आती है ये बहुत रेयरली आती है, क्योंकि अपनी सर्जरी यहाँ तक हुई, अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर रिहेबिलिटेशन होता है और इसमें आदमी फाइनल में आदमी की अक्सर देखा जाता है कि आदमी की डेथ ही हो जाती है। ठीक है, डेथ। सब्सक्राइब शेखर जी फार्मा यूट्यूब चैनल।